हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम रीनल स्टोन के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो ये हमारा सर्जरी का टॉपिक होता है गाइस, एंड हम मेडिसिन में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो रीनल स्टोन क्या होता है गाइस, तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ रीनल स्टोन इज़ अ हार्ड क्रिस्टलाइन कंक्रीशन फॉर्म विदिन द किडनी के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ड मतलब रीनल स्टोन बन जाता है। क्रिस्टलाइन कंक्रीशन सारे मिला के एक हार्ड स्टोन बना लेते हैं, रीनल स्टोन बना लेते हैं किडनी के अंदर। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन विद स्टोन फॉर्मिंग सॉल्ट्स, ठीक है। अब गाइस ईटियोलॉजी की बात करते हैं, तो ईटियोलॉजी हमारी क्या क्या हो जाएगी गाइस। तो हम मेटाबॉलिक कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शन, यूरिनरी स्टेसिस में कौन कौन से आते हैं, एंड डाइटरी फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, पहले हम मेटाबॉलिक कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है गाइस, हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है ना। जो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलता है, हाइपर कैलोरिया की वजह से भी देखने को मिल सकता है, एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एंड जो हाइपर कैल्शियम वो यूरेमिया होता है, वो भी कैल्शियम है। तो हो गया गाइस यूरेमिया भी। सिस्टीनूरिया कि यूरिन में मतलब हमारे जो सिस्टीन हमारा अमाइनो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा लीक होने लगता है, एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस उसमें भी। और गाइस इन्फेक्शन में हमारा प्रोटीएज आ जाएगा, ठीक है। अब यूरिनरी स्टेसिस में कौन कौन से आ सकते हैं गाइस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये जो हमारी मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस में देख सकते हैं। और जो पीयूजे पीयूजे का फुल फॉर्म होता है गाइस पेल्विक यूरेटरी जंक्शन, ठीक है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। डाइटरी फैक्टर में क्या आ सकता है, लो फ्लूइड इंटेक, हम बहुत ज़्यादा मतलब फ्लूइड ले ही नहीं रहे हैं, इंटेक कर ही नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी हमें रीनल स्टोन देखने को मिल सकता है गाइस। एंड हाई ऑक्सीलेट डाइट, बहुत ज़्यादा हम ऑक्सीलेट डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड हाई एनिमल प्रोटीन इंटेक हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस टाइप ऑफ रीनल स्टोन। तो गाइस 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम स्टोन होते हैं, 80% हमारे जो होते हैं वो कैल्शियम स्टोन होते हैं। तो उसमें भी कौन कौन से होते हैं गाइस, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, एंड कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसी में दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है गाइस मोस्ट कॉमन होता है एंड रेडियो ओपेक होता है। एंड अब जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के भी गाइस फर्दर मतलब उसके टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो मोनोहाइड्रेट हो गया, डाईहाइड्रेट, स्पेकुलेटेड मार्जिन्स, ठीक है। अब जो मोनोहाइड्रेट होता है गाइस उसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप्ड का होता है, ठीक है। और जो हमारा डाईहाइड्रेट होता है उसका एनवेलप शेप्ड का होता है, जो एनवेलप आता है ना गाइस उस शेप का दिखता है हमें डाईहाइड्रेट। एंड जो हमारा स्पेकुलेटेड मार्जिन होती है उसमें मतलब बेरी स्टोन्स होते हैं ना वैसे दिखेगा, ठीक है। उसका जो शेप होता है वो मलबेरी से स्टोन जैसा होता है। एंड अब गाइस हम बात करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट एंड स्ट्रोबाइट एंड स्टेरगोन स्टोन की। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है इसका कंपोजिशन होता है गाइस इसमें। एंड क्या होता है, एसोसिएट विद इन्फेक्शन हो सकता है गाइस, जैसे हमने पहले देखा था इटियोलॉजी कॉज में कि प्रोटीएज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो गाइस उसकी वजह से हमें ये ट्रिपल फॉस्फेट वाला स्टोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैन फॉर्म स्टेरगोन, मतलब ये स्टेरगोन कैलकुलाई को फॉर्म करता है, ठीक है। एंड रेडियो ओपेक होता है गाइस। तो हमारा जो कैल्शियम स्टोन होता है वो भी हमारा रेडियो ओपेक होता है, जिसमें जो कैल्शियम ऑक्सीलेट वाला होता है। एंड जो ट्रिपल फॉस्फेट है या स्टेरुवेट वाला जो है वो भी हमारा रेडियो ओपेक होता है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं गाइस हम थर्ड की। तो थर्ड हमारा होता है यूरिक एसिड स्टोन। तो गाइस यूरिक एसिड स्टोन का आता है मोस्ट कॉमन रेडियोलूसेंट होते हैं गाइस। अभी तक हमने जितने भी 2 स्टोन के बारे में पढ़े हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट वाला, तो दोनों कैसे हो रहे थे गाइस, तो रेडियो ओपेक हो रहे थे। बट हमारा जो यूरिक एसिड स्टोन होता है वो कैसा होता है गाइस, रेडियोलूसेंट होता है एंड ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल का शेप होता है वो ग्लास जो शार्ड्स होते हैं उसके जैसा होगा, ठीक है। अब गाइस हमें बार बार स्टोन हो रहे हैं तो हम इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें रिकरेंट स्टोन के लिए एलोप्यूरिनॉल देना पड़ता है, ठीक है। अब
सिस्टीन स्टोन भी होते हैं गाइस, तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, मतलब इतना नहीं मिलता, रेयर है ये। सीन इन सिस्टीनूरिया, इसमें सिस्टीनूरिया देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हमारी यूरिन है उसके साथ साथ हमारा सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है वो भी बाहर जा रहा होता है, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे, वेरी हार्ड होते हैं एंड इसका जो शेप होता है गाइस वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। ये हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है कि हेक्सागोनल होता है। एंड जो हमारा रेडियोलुसेंट है कौन सा वाला आता है ऐसा पूछ सकते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन हमारा रेडियोलुसेंट होता है, ठीक है। अब गाइस जो सिस्टीन स्टोन है इसमें क्या होता है, रिकरेंट स्टोन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे गाइस, तो इसमें डी पेनिसिलामाइन देते हैं, ठीक है। अब गाइस हमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो इसमें हमें पेन देखने को मिलेगा, तो रीनल कोलिक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो मतलब कैसे होता है अपन को कुछ फीचर्स भी बताने होते हैं, तो सडन ऑनसेट होगा, मतलब अचानक होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सीवियर होगा एंड कोलिकी पेन होगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट इन जो लोइन एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है एंड रेडिएट कहाँ पर होगा गाइस, टू ग्रोन एरिया, ठीक है। हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है एंड नोजिया, वोमिटिंग, फीवर भी आ सकता है गाइस। अब डिसयूरिया भी हो सकता है। डिसयूरिया का मतलब होता है गाइस कि पेनफुल मिक्चुरेशन, ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन जो होगा वो पेनफुल होता है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रेसिस देखने को मिल सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कराते हैं गाइस, तो यूरिन एग्जामिनेशन करा लेंगे, तो यूरिन में वही WBC, क्रिस्टल्स, इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लड टेस्ट करा लेते हैं गाइस, तो सीरम कैल्शियम लेवल देख रहे थे, इससे हाइपर कैल्शियम में मिल रहा था इसलिए। यूरिक एसिड देख लेंगे, क्रिएटिन लेवल देख लेंगे, ठीक है। अब इमेजिंग की बात करते हैं तो गाइस हम एक्सरे कराते हैं KUB का मतलब होता है कि किडनी यूरेटर ब्लेडर, ठीक है। USG करवा लेंगे हम एब्डोमेन का। NCCT करवा लेंगे KUB। NCCT मतलब क्या होता है गाइस, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन, ये हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होती है, ठीक है। इसके बाद हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे गाइस, तो ये लेस देन 5 mm का है, तो जो स्टोन होता है उसका अगर साइज़ लेस देन 5 mm का है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे, इसमें कोई भी सर्जरी वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल इसमें एनाल्जेसिक देते हैं जैसे NSAID वगैरह हो गई, एंड अल्फा ब्लोकर देते हैं जैसे टेम्सुलोसिन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद गाइज अगर जो हमारा स्टोन है वो अगर मोर देन 5 to 6 mm का है एंड सिम्टम भी प्रेजेंट, सिम्टोमेटिक है मतलब सिम्टम प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन तो हम मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी देते हैं गाइज, जिसमें हमारा होता है टेम्सुलोसिन अल्फा ब्लोकर, ठीक है। इसके बाद अगर हमने दिए लेकिन ये फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे गाइज, फर्स्ट लाइन में इंटरवेंशन करते हैं ESWL। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल, ठीक है, कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है, लिथोट्रिप्सी। तो अब गाइस इसको अपन तोड़ लेते हैं कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, एंड वेव का मतलब होता है गाइस कि उसमें हमें हाई एनर्जी साउंड वेव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है और फिर हम उसको ब्रेक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ESWL में कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करेंगे तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, तो गाइस प्रेगनेंसी है तो उसमें हमें नहीं करना है ESWL, एंड ओबीस पेशेंट है तो उसे हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वहाँ नहीं करेंगे, स्टोन हमारा मोर देन 1.5 सेंटीमीटर का है तो नहीं करेंगे, चिल्ड्रन में नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम में नहीं करेंगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो सिम्टम होते हैं उसमें नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, उसके बाद हम URS करते हैं। URS का मतलब होता है गाइस यूरेट्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, यूरेट्रिक स्टोन है, इसमें मतलब स्टोन यूरेट्रिक स्टोन, ठीक है, उसमें हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। एंड PCNL तो इसका होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अब कहाँ कहाँ हमें ये करना है गाइस, तो अगर जो हमारे ट्यूमर का साइज़ है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर का है तो उसमें करेंगे हम। एंड स्टोरगोन कैलकुलाई जो हमने देखा था गाइस वो हो तो हम कर सकते हैं, और जो ESWL है वो अगर फेल हो रही तो उसमें हम PCNL कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है तो हम उसमें कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशन अब क्या क्या हो सकते हैं गाइस रीनल स्टोन होने के बाद, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है गाइस, पायोनेफ्रोसिस हो सकती है गाइस, रिकरेंट यूटिया इन्फेक्शन हो सकता है गाइस, ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है, बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं गाइस इसमें, तो हाई फ्लूइड इंटेक, हम उसको बोलेंगे कि फ्लूइड इंटेक बढ़ा ले, हाई फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, ठीक है।
और जो यूरिन आउटपुट है गाइस वो भी उसका कितना होना चाहिए पर डे के हिसाब से, मोर देन 2 to 2.5 लीटर पर डे, ठीक है। एंड डाइट मॉडिफिकेशन करें, ट्रीट मेटाबॉलिक कोई कॉज हो तो उसे ट्रीट करें गाइस। एंड हम थायराइड फॉर हाइपर जो कैल्शियूरिया हो रहा था उसके लिए हम थायराइड दे रहे थे। एलोप्यूरिनॉल भी दे रहे थे गाइस फॉर यूरिक एसिड स्टोन के लिए। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।